हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नेम है 3D ज्योमेट्री यानी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा प्लस टू क्लास का। इसके बाद एक टॉपिक रहता है प्रोबेबिलिटी। तो आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में है, जो इससे पहले वाला पोर्शन हमने पढ़ा था वेक्टर अलजेब्रा, वहां पर हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी ये चीजें हम पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो के बारे में पढ़ेंगे। कैसे जो है डायरेक्शन कोसाइन निकलता है, डायरेक्शन रेशो निकलती है, ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन थ्री डायमेंशनल नाम से ही पता चल रहा है कि तीन कोऑर्डिनेट है, मीन एक्स वाई और जेड। आइए तो देखते हैं जो सबसे पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला यहां से बनता है थ्री डायमेंशनल चैप्टर वाले, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है वो बनता है सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। क्या बनता है? डिस्टेंस फार्मूला जो है आपको पता होना चाहिए क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला ऑफ टू पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। दूसरा पॉइंट है मान लीजिए पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि डिस्टेंस कितना होगा ए बी के बीच का। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन ए बी होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बिल्कुल सेम फार्मूला है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर तीन पॉइंट है क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट है हमारे पास, बिकॉज इट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके बाद आता है, ये तो हो गया पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा फार्मूला यहां पर जो बनता है वो बनता है सेक्शन फार्मूला। क्या बनता है? सेक्शन फार्मूला। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कोई पॉइंट है आर, ठीक है, ये डिवाइड करता है किसी पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए को x1 y1 z1 जो इसके कोऑर्डिनेट है, और दूसरा पॉइंट क्या है पॉइंट बी x2 y2 z2। इन दो पॉइंट को जो है ये पॉइंट आर जो है डिवाइड करता है किस रेशो में? m:n रेशो में। कौन सी रेशो में? m:n रेशो में क्या है डिवाइड करता है। तो सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, देखिए, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, m के साथ x2 को, यानी mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। सिमिलरली my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। सिमिलरली mz2 प्लस nz1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो ये तीन कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इस पॉइंट r के, जो डिवाइड करेगा इन दो पॉइंट को किस रेशो में? m:n। लेकिन इंटरनली ये चीज भी याद रखिएगा, कैसे डिवाइड करेगा? इंटरनली। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो m प्लस n की जगह m माइनस n आ जाएगा, ऊपर भी माइनस होगा। ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी है, लेकिन दो पॉइंट के लिए पढ़ी है। यहां पर सिमिलरली वैसा ही है लेकिन तीन पॉइंट के लिए है, तो साथ के साथ आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला मेन थे यहां पर। अभी हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा पढ़ा सेक्शन फार्मूला, तीसरा पढ़ेंगे हम सेंट्रोइड। बिल्कुल इजी है। सेंट्रोइड के लिए मान लीजिए कोई तीन पॉइंट आपके पास हो गए, तो सेंट्रोइड कैसे निकलेगा? देखिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। और तीसरा पॉइंट आएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाय 3। तो ये आएंगे सेंट्रोइड के फार्मूला। अब सेंट्रोइड क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसका कोई ये पॉइंट था, ए पॉइंट x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट क्या था इसके पास? x2 y2 z2, और तीसरा क्या था? x3 y3 z3। तो इसकी जो सेंट्रोइड होगा उसका सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3,
कॉमा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय 3। ये क्या आए हमारे पास सेंट्रोइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे बिल्कुल शुरू में जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो है अब हम डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो से हर बारी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। आई होप आपने जो है ये तीनों फार्मूला लिख लिए। अब पढ़ेंगे हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। मान लीजिए कोई डायरेक्टेड लाइन आपको दी गई है, तो वो जो एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्सिस के साथ, ठीक है, उसे जो है डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। अभी मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट फ्रेम, ठीक है, ये क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट फ्रेम जो है दी गई है। मान लीजिए कोई लाइन है यहां पर पी क्यू, इस डायरेक्शन में पी क्यू डायरेक्शन में कोई लाइन है। इस लाइन को डायरेक्टेड लाइन कब कहा जाता है, यानी जब ये लाइन जो है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जब एंगल बनाएगी सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो उन एंगल्स को क्या कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। मतलब देखिए जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं हमारे पास वो होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। क्या है हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, जो कि इस लाइन ने बनाया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। कैसे, और इस लाइन को कहा जाता है डायरेक्टेड लाइन। क्यों, देखिए इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हम और ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये ओ ए लाइन है, ठीक है, जो इसके बिल्कुल पैरेलल है। जब ये लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल होगी तो इस लाइन को डायरेक्टेड लाइन कहा जाता है। और ये जो लाइन है मान लीजिए ये वाला एंगल अल्फा है, दिस एंगल बीटा एंड दिस विल बी अवर गामा। तो देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। सिमिलरली जो इसके एंगल होंगे वही इस लाइन के एंगल होंगे, इसलिए इसको डायरेक्टेड लाइन कहा जाता है। When this directed line PQ making an angle with positive direction, that is cos alpha, cos beta and cos gamma, these angles are called direction cosine। याद रखिएगा, ये चीजें दोबारा आपको कोई नहीं समझाएगा। और इन्हें डिनोट किया जाता है L, M और N से भी। cos अल्फा L होता है, cos बीटा M होता है और cos गामा N होता है। अब यूज ये कब होते हैं और ये वाली यूज कब होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब आपके पास क्वेश्चन में एंगल दिए गए होंगे तब इसका यूज किया जाएगा। जब एंगल नहीं दिए गए होंगे तो डायरेक्शन कोसाइन को जो है L, M एंड N लिखा जाएगा। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहां से एक और क्वेश्चन अराइज होता है, आपसे पूछा गया है कि बताइए डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन बताना है आपको, बट केस क्या दिया गया है कि एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, देखिए अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री। वाई एक्सिस के साथ बनाएगा 90 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ भी क्या बनाएगा 90 डिग्री। तो कितना आ गया, cos 0 क्या होता है 1, cos 90 0 एंड 0। ये क्या आए, ये आए हमारे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये क्या है, हमारे डायरेक्शन कोसाइन है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ क्या होंगे 0 1 0 विथ वाई एक्सिस।
जब y एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो यहां पर 0 डिग्री का एंगल होगा, बाकी बोथ केस में 90 डिग्री। सिमिलरली z एक्सिस के साथ क्या होगा, 0 0 और 1 z एक्सिस, बिकॉज अगर जब z एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो इस केस में जो है 0 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर भी 90 यहां पे भी 90, तो cos 90 होता है 0 और cos 0 क्या होता है 1। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कोई लाइन है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो सिंपल आपको पता है, जिस एक्सिस के साथ पैरेलल होता है वहां पर एंगल 0 पुट कर दीजिए। एक्स एक्सिस के साथ है तो 1 0 0 डायरेक्शन कोसाइन आ गए। वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है 0 1 0 हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ गए। जेड एक्सिस के साथ पैरेलल है तो 0 0 और 1 हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ गए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, इस तरीके से आपको जो है कोई भी नहीं समझ आएगा। हाँ, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, जिंदगी भर आप कभी भी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो को नहीं भूल पाएंगे। कब एंगल यूज होता है, कब एलिमेंट का जो है यूज किया जाता है, और क्यों कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यहां पर बना, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन है पी क्यू, इसके पैरेलल कोई लाइन हम अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन बनाएगी एंगल अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। सो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को क्या कहा गया है, फिर डायरेक्शन कोसाइन, और एलएमएन से भी जो है इसे डिनोट किया जाता है। कोई डाउट क्वेरी होती है कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी हर डाउट और क्वेरी जो है हम जरूर पूरी करेंगे, जरूर खत्म करेंगे, ताकि कोई भी डाउट यहां पर नहीं रहे, क्योंकि यहां से ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा ये सारी चीजें क्या है, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कभी भी नहीं कर सकते। देखिए आगे देखिए, ये तो बन गया एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अब यहां से और एक क्वेश्चन और बनता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो रिजल्ट भी मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है यूज होता है। क्या है देखिए, गिवन होगा आपको कि एल एम एन है डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन के, ठीक है, तो ये जो है 1 के बराबर हमें प्रूव करना है। आपको एग्जाम में आ सकता है कि इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन देन सो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन होंगे 0 1 -1 2, तो बताइए। तो इसका आंसर जो है याद रखिएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा, पर क्यों 1 होता है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ ये रिजल्ट जो है याद रखना है, क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों, वो देखिए, ये मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन है, जो मान लीजिए ये हमारे पास कोई लाइन है पी क्यू, ठीक है, कोई लाइन क्या है पी क्यू, डायरेक्टेड लाइन है, यहीं से समझा देता हूं, ये है डायरेक्टेड लाइन पी क्यू। अब इसके पैरेलल जो है हम, ठीक है, इसके पैरेलल जो है हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ये क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं बताइए, 0 0 और 0। अब ये जो OA लाइन है, देखिए ये जो OA लाइन है, ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ की क्योंकि ये पैरेलल है किसके, PQ लाइन के, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जब ये पैरेलल है इस लाइन के, और हमने माना है कि ये जो O है ये क्या है, 1 है, ये जो O है क्या है, ये 1 है, तो इस पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, L M और N है, ये भी मान लिया हमने। L M N क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाइए OA के अंदर, क्या लगाया, OA के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाया, क्या होता है बताइए। देखिए L माइनस 0 का स्क्वायर तो कितना आ गया, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, OA का स्क्वायर विच इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, OA कितना माना है 1 1 विच इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखिए रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ, और यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था।
तो इस मेथड से जो है ये रिजल्ट प्रूव हुआ। लेकिन आपको जो है इसको बस समझना था, जो मेन आपको याद रखना है, याद आपको क्या रखना है, ये रिजल्ट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पर एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है किसी लाइन के, गिवन लाइन के। ये रिजल्ट आपको बताना था। अब यहां से एक और रिजल्ट निकलता है, देखिए क्या, अगर इस लाइन के एंगल भी दिए गए होते अल्फा बीटा गामा, तो डायरेक्शन कोसाइन की क्या बात होती, देखिए तब क्या बनना था, तब हमारे पास आना था cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इफ अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं हमारे पास, एंगल गिवन होते। देखिए दो रिजल्ट बन गए, एक तो ये बना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा ये बना cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये दो रिजल्ट आपको जो है याद रखने हैं। ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से जो है समझ आ गया होगा। तो ये तो था सारा खेल डायरेक्शन कोसाइन का। अब डायरेक्शन रेशो भी बच जाते हैं। डायरेक्शन रेशो क्या होता है अभी बताता हूं, और उन्हें कैसे निकाला जाता है। डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले जाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे बेसिक्स जो है आपको पता होने चाहिए, तभी जो है आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर बेसिक क्लियर हो गए तो जिस मर्जी तरीके का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आपको कठिनाई नहीं होगी। अगर अभी तक जितना पढ़ाया उसमें कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि इन चैप्टर से जो है एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, आसान होते हैं। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो पूरे चैप्टर को पढ़ने का को जो है कोई भी फायदा नहीं है। क्या फायदा होगा अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो ये 20 से 30 मिनट की वीडियो होगी। जब तक ये पढ़ा रहा हूं अच्छे से समझ लीजिए, एक बार वीडियो देखकर जो है आपको हर एक चीज समझ आ जाएगी। अब ये तो था डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब आपने डायरेक्शन रेशो भी सुना होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशो से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या बताना भूल गया, अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए ये लाइन थी हमारे पास, ठीक है, ऐसे कोई पी क्यू लाइन थी, ठीक है, इसके रेशो बताए थे, डायरेक्शन कोसाइन बताए थे एल एम एंड एन, किस लाइन के, पी क्यू लाइन के। अगर आपसे क्यूपी लाइन के डायरेक्शन रेशो पूछ लिए जाते हैं, किस लाइन के, क्यूपी के, तो ये क्या हो जाएंगे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस एल माइनस एम एंड माइनस एन। ये चीज आपको बताना भूल गया था, क्या है देखिए, अगर इस PQ लाइन के डायरेक्शन रेशो है LMN, तो QP के डायरेक्शन रेशो होंगे विद नेगेटिव साइन, माइनस एल माइनस एम माइनस एन। क्यों, क्योंकि यहां पर हो जाएगा फिर cos 180 माइनस अल्फा, सिमिलरली cos 180 माइनस बीटा, सिमिलरली cos 180 माइनस गामा। इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये एक चीज थी। अब देखिए डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशो क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए ए बी सी कोई 3 पॉइंट है जो प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन के, क्या है, प्रोपोर्शनल, तब इन 3 पॉइंट ए बी सी को क्या कहा जाएगा, डायरेक्शन रेशो कहा जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, कोई गिवन पॉइंट है जो प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन के, देन दोज पॉइंट आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशो ऑफ दैट लाइन। ठीक है, अगर जैसे अगर ए बी सी है ये प्रोपोर्शनल है एल एम एन के, जहां पर एल एम एन आपको पता लग चुका है क्या है, यहाँ पर cos अल्फा cos बीटा cos गामा भी हो सकता है, तब ये जो ए बी सी है ये होते हैं डायरेक्शन रेशो। अब यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में वो पूछा जाता है कि ए बी सी है डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। देखिए डायरेक्ट आपको बताऊंगा, याद रखना है डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं गिवन पॉइंट से। अब यहां पर एबीसी है, पॉइंट आपके पास 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन जब निकालते हैं, देखिए कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट एक फार्मूला बताऊंगा, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, a डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये निकल गया पहला डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज
एल। दूसरा बी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये निकल गया दूसरा डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज एम। तीसरा सी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये निकल गया तीसरा डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज एन। तो इस तरीके से जो है डायरेक्शन कोसाइन निकाले जाते हैं डायरेक्शन रेशो से। क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, उसका अंडर रूट करना है और हर एक पॉइंट को जो है डिवाइड करना है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई पॉइंट दिया गया होता 1 2 3, ये है आपके पास डायरेक्शन रेशो, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा बताइए। देखिए कैसे निकलता है इसका, सिंपल सा है। जो पहला डायरेक्शन कोसाइन होगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 2 जार 4 प्लस 3 3 जार 9। दूसरा होगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9। तीसरा क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9। तो ये तीन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गए, कहां से, डायरेक्शन रेशो से। तो आई होप ये चीजें आपको जो है अच्छे से समझ आ गई, बिल्कुल बेसिक था। जब अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई तो कोई भी क्वेश्चन जो है अब आप आसानी से कर सकते हो। यहां पर मैंने आपको 3 से 4 फॉर्मूला बताया, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बताया, डायरेक्शन रेशो के बारे में बताया, रिलेशन बिटवीन द बताया किसके किसके बीच में, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच से। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है डायरेक्शन कोसाइन पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको रिलेशन बताया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वहां से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको ऐसे ही इजी बता देता हूं कि मान लीजिए कोई लाइन है गिवन, ठीक है, वो कोई एंगल बनाती है। मान लीजिए एंगल कौन सा बना रही है, वो गिवन एक्सिस के साथ बना रही है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बता रही है। आपको बोला डायरेक्शन कोसाइन बताइए, ठीक है। अब देखिए जब एंगल दिए गए हो तो डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक है। करिए सब्स्टिट्यूट, कितना आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री, ये वैल्यू निकाल दीजिए, आपके पास वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होगा। सिमिलरली 3 पॉइंट दिए गए होंगे जो अभी आपको बताया डायरेक्शन रेशो, वहां से भी डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएंगे। तो यहां तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि बिल्कुल बेसिक था। अगर एक बार समझ नहीं आती वीडियो 2 बार देखिए, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आता तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। कल जो है हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा जो है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।